यूपीपीसीएस के फैसले के विरोध में छात्र लगातार 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे देश के तमाम युवाओं को इस बात को समझ लेना चाहिए कि परीक्षा और नौकरी के लिए संघर्ष करना ही अब उनकी नियति है। ये तमाम तस्वीरें अभी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, क्योंकि अपने हक में लड़ोगे तो मुकदमे मिलेगी, पुलिस की लाठी मिलेगी, परिवार को वकील मिलेगा और फिर जाकर तुम्हें जमानत मिलेगी। लेकिन नौकरी मिलेगी या नहीं, ये तो हुक्मरान और ऐसे शासक अधिकारी ही जाने। जी हाँ, दरअसल यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर बैठे हुए तमाम छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से सरकारी बैरियर और नामी कोचिंग के बैरिकेड लगाए गए हैं, ये खुद में शर्मसार कर देने वाले हैं। आपको बता दें कि एक होल्डिंग फाड़ने का आरोप कई छात्रों पर लगा है, जिसके बाद 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 10 अज्ञात में 2 नामजद। और इन सब के बीच में जिस तरह से छात्रों को उठाकर थाने में बैठाला गया है, थाने में ठेला गया, उन्हें थाने ले जाया गया है, उसे चंद्रशेखर आजाद बेहद खफा है और भड़क गए हैं। कोई राजनीति दिख रहा है। आप ये भूल जाइए कि हमको डरा डरता है। सर, गांधीवाद से लेके हमने आजाद करवा लिया। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कौन सी बात है? ये हमारा ईगो नहीं है, सरकार और शासन प्रशासन की आपको क्या मिलेगा? जी हाँ, दरअसल बीते 3 दिनों से छात्रों ने पूरी रात जागकर और दिन में आयोग के बाहर डेरा डाल रखा है, और फिर भी इसके बाद आयोग की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। इसीलिए नगीना के सांसद छात्रों के साथ खड़े हो गए हैं। बीते 48 घंटे से आयोग के बाहर डटे प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 2 दिन परीक्षा की प्रणाली से उनके साथ अन्याय होगा और नॉर्मलाइजेशन भी गलत है। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी के विरोध में नगीना सांसद आजाद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से सवाल किया है कि 2 दिवसीय परीक्षा की जरूरत क्या है, आखिर क्यों 2 दिवसीय परीक्षा रखी गई है। प्रतियोगी छात्र परीक्षा में अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा सरकार क्यों नहीं उनकी मांग ले रही है। वह चाहते हैं कि परीक्षा एक ही दिन आयोजित की जाए, जिससे सभी प्रतियोगी छात्रों को समान प्रश्न और किसी से भेदभाव ना हो। आपको बता दें कि कोचिंग की होल्डिंग फाड़ने के मामले का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और नामजद हुए 2 अभियुक्त अभिषेक शुक्ला, राघवन और तमाम 10 लोगों को तोड़फोड़ के इल्जाम में अंदर डाल दिया गया। सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई गंभीर आरोप और धाराएं भी लगाई गई और इन पर बीएनएस के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और अब चंद्रशेखर आजाद ने छात्रों के साथ आंदोलन में उतरने की बात कही, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आंदोलन छात्रों का है, इसलिए अगर मैं जाऊंगा तो राजनीति लगेगी, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा, लेकिन मेरा पूरा समर्थन छात्राओं के साथ है। और क्या कुछ कहा चंद्रशेखर आजाद ने, जरा आप भी सुन लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये समझिए, मैं उन बच्चों का धन्यवाद देता हूं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वो जागरूक हैं, वो देश के सच्चे नागरिक हैं। मैं वहां जाना चाहता हूं, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि उनके आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो कि पॉलिटिकल है, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूं। हमारी पार्टी संगठन उनके साथ खड़ा है, हमारी बेटियां वहाँ बैठी हैं, हमारी बच्चियां बैठी हैं, बच्चे हैं वहाँ, सब नौजवान हैं, देश भर से आए हुए लोग हैं, इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाली सरकार 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम क्यों नहीं करा सकती। 41 सेंटर पे आप करा रहे हो, बाकी 34 सेंटर पे आपको उम्मीद है कि पेपर लीक हो जाएगा। पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ, दरोगा की हुआ, पटवारी का हुआ, कोई ऐसी भर्ती इसका पेपर लीक नहीं हुआ। अब तो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के पेपर लीक होने लगे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, नारा बोलचा दिया उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए कि अगर पेपर बटेंगे, एक की जगह 2 पेपर होंगे तो नंबर कटेंगे, और फिर कहीं ना कहीं धांधली होगी। धांधली को रोकना है, पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराना है, तो बच्चों की मांग को मानना पड़ेगा। 3 दिन से बच्चे वहाँ हैं, 2 रात हो गई बेटियों को बैठे हुए। बेटियों का पूजन करने वाली सरकार को क्या हो गया है?
बिल्कुल ही संवेदनशीलता बिल्कुल ही खत्म होगी। तो मुख्यमंत्री जी तानाशाही न करें, उनकी मांग माने और हम और हमारी पार्टी उन बच्चों के साथ खड़े हैं। अगर मजबूरी ना होती कि उनके आंदोलन पे कोई सवाल खड़ा हो तो मैं उनके बीच जाके वहीं बैठता सड़क पे। तो ये थी चंद्रशेखर आजाद के छात्रों के लिए समर्थन। अब ये समर्थन छात्रों को कितना फायदा देगी और कितना नुकसान, और सरकार क्या चंद्रशेखर आजाद की इन बातों को, इन तमाम समर्थन को मानेंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। पर आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही लगातार अपडेटेड खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज़ गंगा के साथ। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।